हे स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जाना और ये भी जाना कि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी बुरा लगता है। कोई भी नहीं पसंद करता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। अब हम लोग एक ख़ास चीज़ पर चर्चा करेंगे। डेमोक्रेसी डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है लोगों को और इसको प्रमोट भी करता है और लोगों को सम्मान दिलाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है डेमोक्रेसी। औरतों के द्वारा एक लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद समाज को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मर्दों के साथ साथ औरतों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए, उनका भी समाज में वैल्यू होना चाहिए और उनको भी एक लेवल होना चाहिए और उनको भी फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो भी एक डिग्निटी वाली लाइफ जी सकती हैं। तो उसके बाद जो है सो लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित हुआ। तब जाकर लास्ट में ये बात समझ में आई लोगों को कि औरतों को समाज में इक्वलिटी का दर्जा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक काफ़ी लंबे समय तक उनको इस सुविधा से और इस इज़्ज़त वाले सम्मान वाले नियम से और कानून से दूर रखा गया। उनको किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी हो, उससे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि हर समाज में वुमेन को इज़्ज़त दिया जाए, सम्मान दिया जाए, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो। अब एक चीज़ पे हम लोग गौर करेंगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंटल सिस्टम है कि इसका इम्तिहान कभी ख़त्म नहीं होता। हमेशा डेमोक्रेसी को सबूत देना पड़ता है इस बात का कि ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं डेमोक्रेसी के पथ में, इनके रास्ते में। डेमोक्रेसी जब एक टेस्ट पास करता है, दूसरा टेस्ट इसके सामने खड़ा रहता है। डेमोक्रेसी के जितने बेनिफिट्स हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दुनिया में और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नहीं हैं। दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर काउंट किया जाए तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, ये बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैक्सिमम कंट्रीज़ इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करती है। डेमोक्रेसी में लोग कंप्लेन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप हुआ, इसमें अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको मौत की सज़ा भी दे दी जाए। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग आए दिन देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सो हड़ताल पे जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए और आखिरी में सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है डेमोक्रेसी का, जो लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अब हमारे पास एक सवाल पैदा उठता है कि जो इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ भारत में ही है या भारत में ही थी या दुनिया के बाकी दूसरे देशों में भी रही है या थी? तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है और इनइक्वालिटी जो है भारत में ही नहीं बल्कि इसका शिकार दुनिया के सारे देश, लगभग सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हो चुके हैं और आज भी उन कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन का कुछ न कुछ अंश देखने को मिलता है। भारत के अलावा यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने से ही वहाँ अफ्रीकन्स को नीच निगाहों से देखा जाता है। उनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किए गए। जो अफ्रो अमेरिकन्स वहाँ रहते थे, उनके लिए सोसाइटी में एक अलग से जगह दी गई थी, जो काफ़ी गंदी जगह होती थी। वहाँ उनको रहना होता था। वो जो गोरे लोग होते थे, उनके होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, क्लब्स में वो नहीं आ सकते थे। उनको अब शहर के बाहर ही रहना होता था और उनका काम शहर में आकर सफाई करने का था और उनको सरकार के द्वारा दी गई किसी भी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन एक लेडी हैं रोज़ा पार्क्स, काफ़ी फेमस लेडी हैं ये,
अफ्रो अमेरिकन वुमेन थी, फर्स्ट टाइम जब वो बस में चढ़ी तो उनको एक घोड़े ने, जो वाइट स्किन पीपल थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कहा सीट छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया। वो सबसे फर्स्ट इंसिडेंट था जब किसी अफ्रीकन ने किसी अमेरिकन का विरोध किया था, और वो डिस्क्रिमिनेशन कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। उसके बाद मार्टिन लूथर किंग का नाम आप लोग जानते होंगे। एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और काले लोगों को जीत मिली उनके मूवमेंट में, और 1964 में द सिविल राइट्स एक्ट जो है सो तैयार किया गया, और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कानून बनाए गए। जो भेदभाव किए जाते थे जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, और उनकी पैदाइश, प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसके खिलाफ ये कानून बनाया गया। अफ्रो अमेरिकन चिल्ड्रेन जो पहले गोरे बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, अब उनको पूरी आज़ादी दी गई। किसी भी विद्यालय में गोरे बच्चों के साथ वो स्टडी कर सकते थे। उनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट हुआ। हम लोग हाल में ही जानते हैं कि बराक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, वो एक अफ्रो अमेरिकन थे और वो काले थे। वो उनका रेस, उनका कास्ट, रिलीजन, ये सब डिफरेंट था। तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए, और उन्होंने अमेरिका पे 5 साल सक्सेसफुली जो है रूल किया, अपना शासन चलाया। उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोगों के बीच एक उम्मीद जगी, और एक उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस आया, एक पॉजिटिव थिंकिंग आई कि नहीं, सच में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गोरे लोगों के साथ काले लोगों को भी सम्मान दिया जाता है। क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट बन जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी उम्मीदें जगी। उसके बाद काले लोगों की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कम किया जाने लगा। उन्होंने भी बहुत सारे लेवल पे वर्क किए, जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी रूल एंड रेगुलेशंस में, डिफरेंट लॉज भी उन्होंने बनाए जिससे काले लोगों के साथ कम डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। और उसके बाद अमेरिका में डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो थोड़े से पैमाने पर तो मिल ही जाता है देखने को, लेकिन अब अफ्रीकन्स लोगों के पोजीशन में, उनकी स्थिति में, उनके स्टेटस में बहुत ही सुधार आया है। पहले के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब वो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक इसी तरह भारत की भी बात की जाए, भारत में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को तो मिलता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आज से 50 साल पहले आज़ादी के बाद डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिस्क्रिमिनेशन था। अब लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन में काफ़ी कमी आई है, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जो है सो ये हालात डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और भी बेहतर होंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट था सिविक्स का, जो ये फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय।